हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लगातार पिछली वीडियो से कुछ ही वीडियो में एनटीपीसी की क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर आपके लिए एनटीपीसी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। तो सभी लोग रफ और पेन उठा के बैठ जाएं क्योंकि और हमारा साथ दें और सभी आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। आपके सामने 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड है। आप लोग स्किप समय पास, सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जल्द से जल्द। सभी लोग लगाइए, 20 सेकंड का समय है। चलिए साथ में मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबरों का अनुपात 7:12। दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो 7:11 हो जाता है। अब देखो दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि मैं दोनों में 7 जोड़ देता हूँ तो 7:11 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। आप एक चीज़ में ये कॉन्सेप्ट देख कैसे, यदि आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब रेशियो दिया हो और रेशियो में बराबर जोड़ रहा हो, कुछ भी बराबर, यदि दोनों में x जोड़ दे, दोनों y जोड़ दे, कुछ भी जोड़ दे, तो उसमें कैसे हम जल्द से जल्द करेंगे, ये फाइंड करना है। तो हमको पता इसमें क्या करना है, इनका अंतर ले। इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर है 5 का है और इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर है आपका 4 का। तो इनके अंतरों को गुणा करा दूंगा। जैसे इसका जो डिफरेंस है इनके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसका डिफरेंस का इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो आपका आ जाएगा ये 7 चौक 28, 12 चौक 48 और ये आपका आ गया 7 पना 35, ये होगा 11 पच्चीस 55, ठीक है। अब देखिए, अब ये संख्या आ गई। अब 28 में 7 जोड़ूंगा तो 35 आ रहा है। 48 में 7 जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 55 आ रहा है। तो डायरेक्ट आपका जोड़ने पर आ रहा है, मतलब यही संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, यही संख्याएं हैं आपका। तो जो आंसर होगा तो क्या निकालना है, इसमें दोनों संख्याएं निकालना है। दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 28 दिख रही है। तो 28 आपका आंसर, ठीक है। कभी भी आपके रेशियो में यदि आपके बराबर हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ा जाए तो समझ लीजिए आपको उनके डिफरेंस को अपोजिट साइड से गुणा करके आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। जिसका भी आंसर 28 आया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड के सामने ये रहा। सभी के पास 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाइए भाई, सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग करेंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि के 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अगर इस तरीके से किया जाए मैं जो बता रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी साधारण ब्याज की दर 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो 8 वर्ष में ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट मिश्रधन है। 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। माना यदि कोई राशि 1 थी तो स्वयं का 3 गुना हो गई, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब इसमें कितनी ब्याज लगी, ब्याज 2 लगी। तो मतलब 8 वर्ष में ब्याज कितनी लग रही है दोस्तों, 2 लग रही है। 8 वर्ष में ब्याज 2 लग रही है, मतलब 3 गुना हुआ तो 2 ब्याज लग रही है। तो बोल रहा है इसमें यदि राशि 5 गुना हो जाए, 1 से कितनी हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो ब्याज कितनी लगेगी, 4 लगेगी। तो ये बताइए 2 वर्ष में 8 वर्ष में 2 यूनिट लगती है, तो 16 वर्ष में कितनी लगेगी, 4 यूनिट। भाई इसको 8 यूनिट बनाना, 4 यूनिट बनाना, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो आपका 5 गुना करने के लिए आपकी 4 यूनिट ब्याज लगेगी। 4 यूनिट के लिए 16 वर्ष लगेंगे। अगर आपसे बोलता है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में क्या होता है, 10 यूनिट में आपको होती है, देखिए अगर 10 यूनिट बोल रहा है 1 से 10 यूनिट हो जा रही है, तो 10 यूनिट में कितनी ब्याज लगेगी, 10 यूनिट में आपकी लगेगी 9 यूनिट ब्याज। तो 9 यूनिट ब्याज लगी, तो आपको पता है 2 में 8 वर्ष लग रहा है, मतलब 1 यूनिट में कितना होगा, 4 वर्ष। तो 9 में कितना होगा, 1 यूनिट में 4 वर्ष लगता है, तो 9 में कितना होगा आपका, 9 जाओ को 36 वर्ष लगेगा, ठीक है। ये आपका आंसर, जिसका भी आंसर 16 ईयर्स आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसी तरह लगे रहें। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग के पास 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाएंगे भाई, सभी लोग करिए, सभी लोग लगाएंगे। इसका आंसर जल्द से जल्द जवाब दे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी लोग लगाएंगे, ठीक है। बन भी जाना चाहिए क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो दिया क्वेश्चन आपके सामने दिया है 16/a इज इक्वल टू 1/√0.25।
अब इसमें निकालना ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या निकालना, तो कैसे फाइंड करेंगे ए की वैल्यू, इसमें कैसे फाइंड करेंगे अपन, हाँ कैसे फाइंड कर। अब देखो यहाँ पास क्या है कि हमको ये चीज़ पता है कि अगर देखा जाए इसको निकालने के लिए, तो मुझे पता है यदि ये 0.25 है तो इसको पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। जब नीचे 100 आएगा तो मैं कह सकता हूँ 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 है तो स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो बन जाएगा 1/2। अब 1/2 है तो पता है 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 8 जा 16, तो ए बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये सिंपल सा 8। जिसका भी आंसर आया बहुत बढ़िया था ना, सिंपल। ये तो कुछ ही सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर है इसका 8, ठीक है जी। तो ए नंबर ऑप्शन है इसका, सभी ने लगाया, जिसका भी आंसर आया ये बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लगाते रहें इसी तरह। बोल रहा है एक साझेदार कंपनी में आपका 120,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसमें ABC में 5:3:1 अनुपात में बांटा जाता है, तो B का कितना हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट, ये शेयर वाले हैं क्वेश्चन है, इसमें जो लाभ को यदि ABC की बात करता हूँ, तीनों को, जो 3 लोग हैं इनमें तीनों को जो रेशियो देता है 1/2/3, 5:3:1, ठीक है। 5:3:1 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। तो इसमें निकालना है आपको B का कितना हिस्सा, जो पैसा है 120,393, जो टोटल लाभ है 120,393 का है, टोटल प्रॉफिट है 120,393 का। तो इसमें B का हिस्सा निकालना था आपको। यदि मैं देखूं, यदि मैं टोटल निकालूं तो टोटल क्या आएगा, टोटल हिस्सा क्या आएगा, 5 3 8 1 9, तो टोटल हिस्सा आएगा 9 यूनिट। ये पूरा 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे 9। अब 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। अब बोल रहा है B का हिस्सा निकालना है, तो B कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 चौको 12, 0 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, ये आपका आ गया 40,131 आंसर होगा, ठीक है जी। B नंबर ऑप्शन। देखिए इसमें 9 से डिवाइड करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, तो इसलिए हमको पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा था, केवल 3 से डिवाइड करना पड़ता आपको, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी का आंसर आया होगा, ये जिसका भी आया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF आपका 24 दिया है, मतलब HCF दिया है 2 संख्याओं का। 2 संख्याओं का जो HCF दिया है कितना दिया दोस्तों, 24 दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है इनका जो लघुत्तम यानी LCM है में से कौन सा हो सकता है, LCM कौन सा हो सकता है। ये देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, LCM कौन सा होता है। यदि आपको पता हो LCM में HCF का मल्टीपल होता है, आपको पता होना जो LCM होता है HCF का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो HCF का मल्टीपल मतलब HCF का मल्टीप्लाई होता है LCM में। यदि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी होगा। तो मुझे पता है इसमें जो ऑप्शन दिए, उसमें ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन दिया 118। अब देखो 24 में क्या है, 24 में आपका आता है 8 भी आता है, 3 भी आता है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि 3 से कौन सा, जो 3 से डिवाइड होगी वही आपका, जो 3 से डिवाइड होगी फिर चेक करेंगे वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो यदि वो दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, LCM है। तो देखो अगर 118 की बात करूँ तो 8 1 9 9 1 10, तो ये 10 है, 3 से डिवाइड नहीं होगी 10। तो अगर 3 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो उसके डिजिट मतलब अंकों के योग भी 3 से पूरी तरह डिविजिबल होने चाहिए, तो ये नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ 144 की, तो 4 4 8 1 9 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। अगर 144 की 8 से डिवाइड करो तो 8 से भी डिविजिबल है। तो लगभग आपका जो आंसर है B नंबर आपका 144 ही होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते, जैसे 1 2 8 चेक की तो 8 2 10 1 11, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 6 3 9 1 10 लास्ट वाला भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली आपका जो आंसर होगा B नंबर 144, जिसका भी आंसर आया 144 बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे आप। अच्छा लग रहा ना सभी को, लाइक करते जाएं, ठीक है। आप लोग लाइक न भूला करें, जितने भी अभी लोग चैट में हैं सभी लोग जाके लाइक करें, सभी लोग जाके लाइक करें और इसको शेयर भी करते रहें बीच बीच पर। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन।
सभी के पास 20 सेकंड का समय है, सभी 20 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी करिए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन है, एक दुकानदार है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ। देखो यहाँ पास क्या एक प्रकार से सीरियलिटी चल रहा है, सीरियलिटी चल रहा है, तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना कि जैसे आपका 25% की अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर 25% की क्या दे देता है, लॉस कर देता है, फिर 25% का लॉस कर देता है, मतलब डिस्काउंट देता है अंकित मूल्य को, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बना, फिर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बनेगा, तो ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पास आप लगाएंगे फार्मूला, फार्मूला क्या है मैंने बताया था, ए वाला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, आपका प्लस प्लस ये ए बी इंटू अपॉन 100 वाला से। तो यहाँ पास 25 प्लस का है, ये माइनस को तो माइनस रखूँगा, प्लस 25 इंटू माइनस 25 अपॉन 100, ये तो जीरो बन गया आपका, ये बना 625, तो माइनस का 6.25 आएगा, तो यही आपका क्या है, माइनस में आया मतलब आपको क्या है, लॉस। अगर प्लस में आता तो क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, तो माइनस 6.25% के क्या होगा, लॉस होगा। ये जल्दी से जल्द करने का, ठीक है, बाकी आप 100 मान के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको जल्द से जल्द आंसर लाना, यहाँ पर कुछ बिल्कुल गणितज्ञ बिल्कुल नहीं बनना है, कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश यही रहेगी हम जल्द से जल्द कोई एग्जाम क्लियर करें, ठीक है, और सिलेक्शन ले, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट तरीके जल्दी से अपनाएं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चनों को तो याद करना पड़ जाता है, कि शॉर्टकट तरीके आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, जरूरी है आप लोग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, देखिए ये समांतर है मतलब आपका पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कौन सा है, पैरेललोग्राम है। जो पैरेललोग्राम होता क्वाड्रिलेटरल वही है। तो इसमें जो है बोला ABCD है, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ABCD है, इसमें निकालना है BCD का क्षेत्रफल निकालना है, BCD। अगर मैं यहाँ से डायगोनल खींच देता तो BCD है, तो ये पूरा एरिया कितना है आपका 25 दिया है। अब मैं बता दूं, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल हो, केवल उसको छोड़ के ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज को छोड़ के कोई भी चतुर्भुज हो, उनके डायगोनल उस चतुर्भुज के हिस्से को बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, दोनों बराबर है। यदि 25 था तो 25 था तो 12.5 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल BCD का जो क्षेत्रफल होगा 12.5 होगा सेंटीमीटर। सिंपल था, ठीक है जी, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सभी का आ गया होगा, तो सिंपल था। चलिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है, एक सभी लोग लगाएं, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये फाइंड करना है। अब बोल रहा है तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। अब 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंभे को पार करती है 8 सेकंड में। यदि कोई रेलगाड़ी है, देखो रेलगाड़ी में खुद की लंबाई होती है, रेलगाड़ी में खुद की लंबाई होती है, ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, तो आपको पता होना चाहिए यदि कोई भी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो आपको पता होना चाहिए जब कोई खंभे को पार करती है तो ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई उस खंभे को पार करने में लगा देती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं चाहता हूँ कि ट्रेन किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस कहलाएगी और ट्रेन की चाल तो है, तो समय लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होगी, ठीक है, तब तो आपका समय निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन है कि किसी खंभे को पार करने में जो ट्रेन की 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना समय लेती है, 8 सेकंड लेती है। तो मैं यहाँ से चाल निकालता हूँ, तो ट्रेन की चाल क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, ये आपका 250 है ना, सॉरी हाँ 250 है, तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी 250/8 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन कि यदि वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती, यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती। अब देखो प्लेटफॉर्म है,
तो प्लेटफॉर्म की भी खुद की लंबाई होती है, ट्रेन की भी खुद की लंबाई होती है। तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, हालांकि प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं लेकिन ट्रेन चल के पार करती है, तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कवर करती है और अपनी लंबाई को भी कवर करती है। ये कह जाता हूँ जो टोटल दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो यहाँ से 20 सेकंड का समय लगेगा ना डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये आपका है स्पीड, ये टाइम हो गया, टाइम कितना 20 सेकंड है। तो यहाँ से मैं काटता हूँ तो आपका बन जाएगा ये 4, 10 बना। अब आपको पता है ये एक जीरो मिलके, ये एक 2 जीरो मिलके, तो यहाँ बन जाएंगे क्या दोनों, ये 25 बना लेंगे। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी 625 आएगी। डिस्टेंस क्या आई 625, 625 डिस्टेंस है। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है और ट्रेन की लंबाई भी ऐड है। तो ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना तो माइनस करूँगा मैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, माइनस कर लीजिए 250 ये हुआ और 100 जोड़ देंगे 350, 375। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी 375 मीटर। कितना आंसर दोस्तों 375 मीटर, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी आपकी 375 मीटर होगी। ठीक है, ये आपका ये तरीका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सभी का आया होगा, जिसका भी आंसर आया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सही के बाद 20 सेकंड का समय जल्द से जल्द लगाएं। ये बढ़िया सा क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे इसको। क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 की पावर 6 इक्वल टू 10 की पावर m दिया, तो m की वैल्यू फाइंड करना। m की वैल्यू फाइंड करना, तो मुझे पता है 4 की पावर 3 इसको ब्रेक कर सकता हूँ। 4 की पावर 3 यदि मैं इसको 2 की पावर 2 करूँ तो ये 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों को यदि मैं मिला दूँ तो 10 की पावर 6 हो जाएंगे। यदि ये 10 की पावर 6 है तो ये 10 है, तो m की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। आपका आंसर m बराबर क्या आ जाएगा 6। तो बहुत सिंपल था, सभी का आया होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, m की वैल्यू कितनी आई 6 आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। हाँ, ये तो ऐसे थ्योरी सा है। बोला है एक बल्लेबाज अपने अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है, इसमें से नो बॉल वाइड या ओवरथ्रो शामिल नहीं हो। ये मतलब ये बोला है कि अगर एक बल्लेबाज पूरा, यदि एक बल्लेबाज देखा जाए तो एक ओवर में कितने रन बना सकता है यदि वो अगली स्ट्राइक में फिर आना चाहे, अगली स्ट्राइक में फिर आना चाहे। आपको पता होना चाहिए स्ट्राइक मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति, जो खिलाड़ी है बैटिंग करता है उसे स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, तो अगली स्ट्राइक पर आने के लिए एक ओवर में कितने रन बना सकता है। आप लोग थोड़ा सा मैच का नॉलेज रखिए, क्योंकि मैच से भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आते। देखिए एक क्वेश्चन बना ही दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए एक ओवर में 6 बॉल होती है। एक ओवर में 6 बॉल नहीं होती, एक ओवर में एक ही बॉल होती है, लेकिन उसे फेंकी 6 बार जाती है। ठीक है, तो मतलब यही कि एक ओवर में 6 बार बॉल फेंकी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पता कि एक ओवर में जब 6 बार बॉल फेंकी जाती है तो उसका अधिकतम स्कोर कितना होगा। तो बहुत लोग के क्वेश्चन, स्टूडेंट के मन में ये उठा होगा तुरंत कि युवराज सिंह वाला आया होगा माइंड कि युवराज सिंह के 6 छक्के। यदि आप बताइए यदि वो युवराज सिंह के 6 छक्के लगाता है तो 36 रन बनाता है, तो बहुत बड़ी कि 36 रन स्कोर कर सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या वो अगली स्ट्राइक कर पाएगा, अगली स्ट्राइक में आएगा, नहीं आएगा अगली स्ट्राइक में, क्योंकि ना नो बॉल शामिल है ना कुछ शामिल है। ठीक है, तो अगली स्ट्राइक में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि छक्का ही मार दिया, छक्के में फिर रन नहीं लिया जाता। तो आपका ये है कि रन नहीं, तो आपको अगली स्ट्राइक में आने के लिए आपको 1 रन लेना तो जरूरी है, 1 रन लेना तो जरूरी है। तो यहाँ पास कितना मतलब कितने रन बना सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगली स्ट्राइक में आने के लिए कितने रन बनाएगा। तो आपको पता कि एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, 6 टाइप। ठीक है, तो मैं 5 बॉलों में तो 6 रन मार सकता हूँ, 5 बॉलों में 6 रन मार सकता हूँ, तो मतलब 30 रन बना लिया। 6 पंचे 30, 5 बॉलों को 6 रन मार के 30 रन बना लिया। अब वो लास्ट की जो 6 बॉल है, जो लास्ट की 6 बॉल है, ठीक है, जो लास्ट की 6 बॉल है उसमें तो 1 रन लेगा। जो लास्ट की 6 बॉल उसमें तो क्या लेगा दोस्तों, 1 रन तो लेगा ही। जो लास्ट की 6 बॉल में 1 रन लेगा तब तो वो स्ट्राइक पे आएगा। ठीक है, 1 रन लेगा तब तो स्ट्राइक पे आएगा। तो जो लास्ट की 6 बॉल पे, 6वीं नंबर बॉल पे जो 6 नंबर की बॉल है उसमें 1 रन लेगा तो आपका तभी तो स्ट्राइक पे आएगा। तो मतलब आपका जो मैक्सिमम स्कोर 31। ठीक है, आंसर क्या आएगा 31 आपका। ठीक है, बिल्कुल 31 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग स्क्रीन बोर्ड पर। ये रहा क्वेश्चन आपके। हाँ,
सभी लोग लगाएंगे, ये तो बहुत सिंपल था। बोला है कि x का परसेंटेज का 15% बराबर है 1.2% के। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, x परसेंट का 115% बराबर 1.2%। तो यहाँ पास 15% सॉरी, तो का है, तो यहाँ पर सब पहले इसी में फोकस करना चाहिए, का पे। तो का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज यदि मैं 1% से 1% काट दूँ कोई दिक्कत, ठीक है, 1% काट देता हूँ, मुझे पता है यदि कि ये परसेंट यहाँ गया, ये परसेंट नीचे 100 आया, ठीक है, परसेंट आया तो 100 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता होना चाहिए 100 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो है, तो मतलब आपका जो दशमलव है वो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 2 डिजिट पीछे आने के लिए 2 दशमलव होगा, तो दशमलव के बाद यहाँ कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो 120 आएगा, तो 15 8 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, x की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। सभी का आया होगा आंसर, इसमें कोई खास नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे, 20 सेकंड का समय है सभी के पास। बोल रहा है यदि चावल के 3 ढेर है जिसका वजन 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो, 3 ढेर मतलब ले सकते हैं, 3 ढेर लगे हैं आपके 100 चावल के, जिसमें 120 किलो का है, 144 किलो का है और 204 किलो का। तो एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल का बैग सटीक संख्या में पैक किया जा सके। मतलब देखा जाए तो प्रत्येक ढेर के चावल का बैग सटीक संख्या में पैक, तो कितने निकाल सकते, बैग की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है। मैं देखा मतलब मेरे को बैग में पैक करना है, बैग में पैक करना है, तो कितनी अधिकतम क्षमता का बैग पैक किया जा सके जिससे बराबर संख्या में पैक किया। मतलब ये पैक करना मतलब ये है कि कोई भी संख्या लास्ट में बचे ना, बराबर पैक हो। यदि 10-10 किलो के पैक हो तो सभी में 10-10 किलो आए और पूरे चावल के ढेर समाप्त हो जाए, तो अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पास हमेशा कभी भी अधिकतम वाली वैल्यू आए तो हमेशा आपको SCF को याद करना, महत्तम समावर्त को याद करना है। तो यहाँ पर महत्तम समावर्त निकालेंगे 120 का, 144 का और 204 का। अब महत्तम समापवर्त तो ये होता है कि महत्तम समापवर्त यदि सभी संख्या से मैं निकाल लूँ, महत्तम समापवर्त यदि सभी संख्या से निकाल लूँ तो इनके पास कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है। एक को छोड़ के तो एक तो कॉमन वैल्यू रहती है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं बचेगी। यदि मैं SCF निकालूँ तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखो 12 तो पहले मुझे कॉमन दिख रहा है। यदि मैं 12 निकालूँगा तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, ये आपका बनेगा 12 कम 12, 12 से 17। अब देखो यहाँ पास कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आपका 12 ही आया तो 12 ही SCF होगा, तो आंसर 12 ही होगा, इसमें कुछ था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, 12 आपका आंसर। जिसका भी 12 आया बहुत बढ़िया। चलिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे, 20 सेकंड का समय सभी के पास, जल्द से जल्द करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब बोला है यदि रेशियो दिया है a अनुपाते b बराबर 1:3 दिया है, तो हमको फाइंड करना है a और b का मान, a इंटू बी का मान निकालना, a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करना। तो क्या ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं। इसमें क्या है कि यदि मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो आएगा तो 10 आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। तो यदि मैं ए बी का मानूँ तो ए बी यहाँ पास क्या है 3 1 4, ए बी यहाँ, तो मैं यहाँ पर जैसे मुझे ज़्यादा दिक्कत मैं x मान ले लेता हूँ, ये 1x है 3, तो मैं लिख सकता हूँ 4x बराबर आपका 10 होगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी 5/2 आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ a इंटू बी निकालना है, मतलब 1x इंटू 3x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको 3 इंटू x मतलब x की x स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 5/2 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो 3 गुणे मतलब 25/4, तो 25 टाइम 75/4 कर लेंगे, 75/4 कर लेंगे। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते थे। आपका 4 का है तो 4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, जैसे 4 1 कम 4, 3 7 35 बचा, ठीक है। तो 4 8 32, 4 से 4, तो 18.75 आपका आंसर जी। इसमें जो ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 18.75। तो सिंपल था, ठीक है। पर ध्यान देना कि यहाँ पर जब ए बी लगाएंगे तो स्क्वायर लग रहा है, कभी कभी लोग x बस की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर हो जाता तो ये वैल्यू चेंज करना, ठीक है।
तो 18.75 आपका आंसर होगा। ठीक है, सभी का आया होगा, जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएंगे। बोला एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5, मतलब 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उनका जो माध्य है, माध्य दिया है, मतलब देखा जाए तो एवरेज मान लो, एवरेज दिया है 72.5, ये आपका एवरेज दिया है, माध्य मान लो, एवरेज मान लो, ठीक है 72.5। अब बोला बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 रख दिए गए। इसमें ये पता चला जो एक स्टूडेंट था आपका, सिंगल जो स्टूडेंट था एक, उसके जो अंक हैं उसको 84 पाना चाहिए, तो कितना लिख दिया गया, 48 लिख दिया गया है। तो ये बताइए कितने कम लिखे गए हैं, 48 2 50, 34 2 36, मतलब कितने कम लिखे गए, 36 और लिखने चाहिए थे। स्टूडेंट के जो अंक थे 36 और लिखने चाहिए थे, लेकिन वो क्या किया, 48 से 84। देखो मैं इंटू करा के फिर जोड़ो जोड़ूंगा, उसमें समय लग जाएगा। मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखो 48 की जगह 84, मतलब उसको 36 और पाने चाहिए थे, 36 और पाने चाहिए थे, तो 36 कम लिखा। यदि आपका 36 से इसमें कम है तो आपको पता होना चाहिए माध्य थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका माध्य इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि 36 और इसमें ऐड होने वाले हैं, तो 36 को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इसमें 36 को नहीं जोड़ेंगे। 36 जो है 40 स्टूडेंटों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। एवरेज यही होता है कि बराबर बराबर सबको डिवाइड, तो 36 जो है 40 स्टूडेंटों में बराबर डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, तो 36/40 करूँगा तो आपका 10 आएगा, 9 बनेगा, तो मतलब ये बन गया 0.9। कितना बन गया दोस्तों, 0.9। तो 0.9 इसमें आप ऐड कर लोगे, 0.9 अगर इसमें ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा 73.4 एवरेज आएगा, 73.5। यही आपका आंसर माध्य, जिसका भी 73.4 आया यही आपका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो उससे भी आंसर आते हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि आप इसी में समय दे देंगे। ठीक है, बेमतलब वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 73.4 आपका आंसर। सभी को समझ में आया? लाइक करते जाएं सभी, जो अभी स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं सभी लोग लाइक करके आए एक बार, और शेयर भी करते रहें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, सभी लोग लगाएं। ये तो बहुत ही सिंपल है, जल्द से जल्द करें। ये 8 से 1/3 आपका 4 से 1/5 डिवाइड है बी, तो बन जाएगा 8 3 24 8 3 24 25/3, 5 चौको 20 1 21/5। ये डिवाइड है, डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई कराना है, उल्टा लिख देता, 4 5 20 1 21, तो 4/21 हो जाएगा। ये 5 25, तो 5 चौको 20/3 आया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या है, 5 चौको 20/3 आया, तो मतलब 3 18, 6 सही 2/3 आपका। इसमें कुछ नहीं था, सभी का आंसर आएगा होगा, 6 सही 6 2/3 आपका है, तो यही आपका आंसर सभी का आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर यह सभी लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरीका सेम जो अभी मैंने बताया था, जो पहले वाले क्वेश्चन मैंने पहला नंबर बताया था कि किसी साथ जोड़ दिया जाता है दोनों में, तो इसी तरह का है। ए और बी की आई का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आई का जो रेशियो है दिया है 1:2। अब बोला 7 वर्ष बाद उनकी आयु 3:5 हो जाती है। उनकी आयु कितनी हो जाती है, 3:5 7 वर्ष बाद, मैंने बताया है। इसमें क्या करना है, सीधे 7 वर्ष ये भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, दोनों में ऐसा काम है, तो इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस कितना 2 है, इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 और ये बन जाएगा 4। तो ये जो रेशियो आया 2/4 का आया। अब बताइए 2 से 3 हो गया, 4 से 5 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ा, मतलब 1 बराबर कितना बढ़ा रहा, 7। 1 बराबर कितना बढ़ा रहा, 7 बढ़ रहा, 1 यूनिट बराबर। तो 7 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु निकाला, तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो मतलब 14 और 28 वर्ष के होंगे। ए नंबर ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल था आयु वाला। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे तो जल्द आपका आंसर आएगा। तो 14 और 28 आपका आंसर है। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करें, और इसमें जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एनटीपीसी के स्पेशल्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं जो भी कराता हूँ तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स जो आपका पेपर हुआ था 2016 का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आप के लिए सेट सॉल्व कराया जाता है, जिससे मतलब आपका रिदम बना रहे। तो प्लीज़ इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को नहीं किए हैं, और डेली अब अपडेट रहें हमारे इस चैनल से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।